मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ बेटा, वो मेंसुरेशन लेकर आया हूँ। मेंसुरेशन में बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है किन किन आकृतियों को आपको इसमें एरियाज निकालने पड़ेंगे, वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे उसके। तो बेटा क्लास 8 क्लास 9 में जो आपने फिगर्स पढ़ी हैं, शेप पढ़ी हैं बेटा, मैं उन्हीं को एक बार आपका रिवीजन कराऊंगा, उनके फॉर्मूले का रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि इन फॉर्मूलों का ही इस मेंसुरेशन में क्लास 10th में इनका यूज होगा। क्योंकि जो भी सिलेबस में दिया गया है बेटा फिगर्स, वे आपकी कॉम्बिनेशंस की हैं। कॉम्बिनेशन से मतलब होता है एक आकृति को दूसरी आकृति में बेटा जोड़ा गया है और उसका फिर आपका टोटल एरिया वो निकलवाएगा। इसका अर्थ ये निकलता है बेटा कि हमें जो भी शेप हमने पहले पढ़ी है, जो भी आकृतियाँ पढ़ी है, तो एक बार उसको बेटा उसके फॉर्मूले हम उसको देख लेना चाहिए, उनको याद कर लेना चाहिए। जिस बच्चे के फॉर्मूले याद है अच्छी बात है, और जिसके याद नहीं है बेटा, वो है इन फॉर्मूलों को एक बार अपने हाथ से लिख लिख के देख ले बेटा, और उसको दोहराए उसको। और ये फॉर्मूले बेटा मैं पहली शेप आपके सामने बताऊंगा बेटा। ये शेप है बेटा आपकी, ये आपकी क्यूबॉइड की शेप है। क्यूबॉइड की शेप वो होती है बेटा, इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट, इसमें बेटा तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं बेटा क्यूबॉइड। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा पहले नंबर पर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में एल लेंथ और बी ब्रेथ और एच हाइट, इनको लेंथ ब्रेथ और हाइट बोलते हैं। शॉर्ट में इसको एल बी और एच बोलेंगे। और इसके बेटा क्यूबॉइड के जो हमें ज्ञात करने होते हैं, वो वॉल्यूम भी ज्ञात कर सकते हैं हम उसको, लेटरल सरफेस भी ज्ञात कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी ज्ञात कर सकते हैं, और डायगोनल भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बेटा इसके फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो इनके फॉर्मूले लिखे हैं बेटा आपको। उदाहरण के तौर पर जैसा कि मैंने वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है, तो आपको जो बेटा इसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट दी है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी यूनिट दी गई है उसकी पावर 3 ले लेंगे। और यदि हमें बेटा लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, तो 2 और ब्रैकेट एल प्लस बी और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई एच, यानी कि लंबाई को, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को, दोनों को हम बेटा जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट की, और यूनिट जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एरिया बेटा हमेशा स्क्वायर में होता है। इसी तरीके से यदि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालेंगे बेटा, तो 2 और एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, अर्थात हम इसी क्रम से ले लेंगे। देखो यहाँ पे एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। तो इसी तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे फिर वही यूनिट का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आ गया। और यदि बेटा हमें डायगोनल निकालना है क्यूबॉइड, तो आपके जो लेंथ दी है उसका स्क्वायर, जो ब्रेथ दी है उसका स्क्वायर, प्लस जो हाइट दी है उसका स्क्वायर, और उसका अंडर रूट। जो बेटा हमारा डायगोनल होता है वो बेटा उसकी मैक्सिमम लंबाई होती है। देखो यहाँ पे मैं फिगर दिखा रहा हूँ, तो मैं इस कोने से लेकर और इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, तो ये आपका डायगोनल है। इसी तरीके से ये कोई सा भी डायगोनल ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरी जो फिगर ली है बेटा मैंने क्यूब ली है। क्यूब कैसी फिगर होती है बेटा? क्यूब में देखो बिल्कुल शेप होती है, बिल्कुल सेम हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी हाइट है और जो आपकी ब्रेथ है, जो आपकी लेंथ है, तीनों की तीनों आपको बराबर मिलेगी। देखो मैंने यहाँ पे लिया है लेंथ, वो भी ए लिया है, ब्रेथ वो भी ए लिया है, हाइट है वो भी मैंने ए लिया है, तो तीनों सेम साइड होगी, तो मैंने इसको ए रखा है नाम इसका यहाँ पे। तो बिल्कुल जैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे या फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वहाँ पे क्यूबॉइड था, देखो इसमें मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पर इसमें जब मल्टीप्लाई करी ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। तो इसको रटने की बजाय इसको हम समझ सकते हैं बेटा, तो ये ए क्यूब हो गया। इसी तरीके से वही लेटरल सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे 2 और वो एल प्लस बी था, तो ए प्लस ए, ये हो गया आपका ए प्लस ए, तो यहाँ पे इंटू ए, देखो 4a स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसको बेटा हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब भी बोलेंगे। तो 2a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसलिए हुआ है क्योंकि सबकी बेटा साइड इक्वल है, तो इसीलिए आपका 3a स्क्वायर हो गया, 3 2 जा 6a स्क्वायर हो गया। और यदि हमें बेटा डायगोनल ज्ञात करना है, तो देखो एल, उसकी एल और बी और एच तीनों बराबर है,
तो इसका अर्थ है a² + a² ये आपका हो गया 3a² का अंडर रूट। तो a बाहर आ गया आपका, √3 हो गया, तो a√3 इसका डायगोनल हो गया। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं। तीसरी फिगर आपने पढ़ी थी बेटा क्लास 8 में और 9th में, होती सिलेंडर। सिलेंडर ऐसी शेप होती है बेटा, इसके अंतर्गत देखो R दिया होता है और H दिया होता है, और इसके जो दोनों सिरे होते हैं बेटा वे आपके सर्किल मिलेंगे इधर, और ये भी बिल्कुल सर्किल। ठीक है बेटा, सेम यहाँ आपकी रेडियस मिलेगी, ये भी आपकी सेम रेडियस मिलेगी और एच मिलेगी। तो यदि हमारा रेडियस नहीं दिया है, उसने डायमीटर दे दिया, तो डायमीटर के लिए बेटा हमें फिर रेडियस चाहिएगा, तो हम डायमीटर का देखो हाफ कर देंगे यहाँ पे। रेडियस आपके पास चाहिए कि ये भी हम वॉल्यूम ज्ञात करेंगे या कोई सा भी हमको एरिया ज्ञात करना होता है। यदि उसने बेटा देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दे दिया यहाँ पे पूरा, ये देखो सर्कमफ्रेंस को हम 2π से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस हमारे पास निकल जाएगी। तो शर्त ये हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, हाइट और वो देगा। तो जब हमारे पास R और H हो गया तो सिलेंडर का हम बेटा वॉल्यूम भी ज्ञात कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी ज्ञात कर सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला बेटा होता है इसका πr²h, और जैसा मैं पहले भी बताया था वॉल्यूम हमेशा यूनिट की पावर 3 में होता है। इसी तरीके से बेटा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πrh, और बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल का तो 2πr और r+h, इसको हमको याद रखना है। तो ये आपका सिलेंडर हो गया। और चौथे नंबर पे देखो यहाँ पे बेटा तुम्हारा कौन फिगर दी गई है। कौन, आपने जोकर की टोपी देखी होगी बेटा, या बर्थडे पे आपने कैप देखा होगा ना। तो जो कैप आपका देखो जिसका एक सिरा आपका यहाँ पे सर्किल है और दूसरा आपका बिल्कुल ये नुकीला है, नोकदार है। तो बेटा देखो यहाँ पे इसमें वही R मिलेगा और H मिलेगा। तो एक यहाँ पे ये आपकी जो दिखाई दे रही है स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, तो ये हमको ज्ञात करनी पड़ेगी कि बेटा ये तब होगी जब हमारे पास R और H होगा। तो सबसे पहले हमारे पास तीनों चीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी? R, H और L। यदि R और H हमारे पास में तब L प्राप्त होगी। यदि L दी हुई है और H दी हुई है तो R प्राप्त कर सकते हैं। यदि L दिया है, R दिया है तो H प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका बेटा ये है आपका, देखो इसको मैंने लिखा है स्लैंट हाइट L बराबर R² + H² और इसका अंडर रूट। इसका यहाँ पर अंडर रूट निकालने के बाद में आपके पास L हो जाएगा, R हो जाएगा और आपका H हो जाएगा। तो आपके पास तीनों चीज़ हो जाएगी। तब हम इसका बेटा वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो आपका देखो उसमें आपका सिलेंडर में πr² था, यहाँ पे आपको केवल 1/3 करना है, तो 1/3 πr²h। और बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया जो यदि आपको निकालना है वो आपको πrl, वहाँ पे क्या था आपका 2πrh, यहाँ पे था πrl, यानी कि आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया यदि निकालना है तो l निकालना पड़ेगा आपको पहले। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से l हमारे पास होना चाहिए। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वहाँ पे देखो 2πr+h था, यहाँ पे πr+l और वही यूनिट का स्क्वायर। तो हमको देखो बेटा कौन याद रखना है। एक आपको जो है फिगर और आपको याद रखनी है शेप, वो उसको बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर आपको देखो ये मैंने यहाँ पे बनाया गया है डायग्राम स्फीयर का, इसमें आपको R देगा, चाहे डायमीटर दो उसका आपका हो, चाहे आपका R दो, तो आपके पास R होना चाहिए। यदि डायमीटर दिया है तो डिवाइड/2 कर देंगे, R हो जाएगा हमारे पास। सर्कमफ्रेंस दिया है तो 2π हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। इस तरीके से वॉल्यूम यदि हम ज्ञात करेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो बेटा 4/3 πr³ होगा, वही यूनिट क्यूब होगा। और यदि हमें देखो बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना होता है 4πr² हो जाएगा। और यदि हमें वॉल्यूम ऑफ द होमिस्फीयर होगा, यदि बेटा होमिस्फीयर हमें इसका हाफ कर लिया मैंने और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आप ऊपर लेगा जो दिया गया है देखो बेटा 2/3 हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा πr³ जो का तो रहेगा। और यदि बेटा हम इसको देखो सरफेस एरिया ऑफ द होमिस्फीयर तो इसका भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 4πr² है, यहाँ पे 2πr² हो जाएगा, देखो मैंने ये लिखा हुआ है। और यदि आपका बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होमिस्फीयर ज्ञात करेंगे तो 3πr² होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैंने बेटा आपको बताया है यहाँ पे 5 शेप, तो 5 शेप आपको अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इनको बार बार याद करेंगे और रोज़ आपको एक बार ये फॉर्मूले चैप्टर जैसे ही आप शुरू करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले दोहराने हैं। तो इसी तरीके से बेटा ये सब हम 10th क्लास में आपके सामने पहुँचते हैं, जो 10th क्लास में क्या करना है बेनिसुरेशन में। तो बेटा जैसे 10th क्लास में आएंगे 10th क्लास में आपको
जो सरफेस एरिया ज्ञात करने हैं वे बेटा आपके कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स होंगे। कॉम्बिनेशंस मैंने बताया कि आपको दो फिगर यहाँ पे आपको जुड़ी ही मिलेगी। एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो मैंने फिर भी यहाँ पे पहले आपको समझाया है कि कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन में एक फिगर लिया देखो मैंने बेटा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से ये जो मैंने लिया है ये आपका सिलेंडर दिखाई दे रहा है और इसके यहाँ पे दोनों सिरे पे मैंने देखो बेटा ये होमी स्फीयर लिया है, इधर भी होमी स्फीयर लिया है। यदि हम इस पूरे के इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे बेटा तो इसका अर्थ है कि इसमें कितने हो गया 1 2 और 3 स्टेप हो गया। तो पहले का कर्व सरफेस एरिया जोड़ेंगे, फिर आपका आप सिलेंडर सरफेस एरिया जोड़ेंगे और फिर आपका दूसरा जो हेमीस्फीयर है उसका हम कर्व सरफेस एरिया जोड़ेंगे और वो निकालने के पश्चात में पूरे काम सरफेस कर्व एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो टोटल सरफेस एरिया यदि हम ज्ञात करेंगे इसका तो यहाँ पे क्या करना है, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होमीस्फीयर जुड़ेगा, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जुड़ेगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द अदर होमीस्फीयर जुड़ेगा। दूसरी जो बेटा फिगर आपको मिलेगी 10th क्लास में मेंसुरेशन में, इसके फर्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू शेप या न्यू सॉलिड्स कैसे मिलेगा, जैसे खिलौना है, टॉप है, इस तरीके का आपको मिल सकता है, टॉयज वगैरह। तो देखो एक शेप ली है मैंने, ये कोनिकल शेप है आपकी और नीचे दिया है देखो हेमीस्फीयर, इसको टॉप बोलते हैं। तो इस तरह के यदि आपकी फिगर देगी तो भी आपको यदि इसका हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना है तो देखो यहाँ पे 2 फिगर्स हमको जो है दिखाई दे रही है। एक आपकी कोनिकल है और एक आपकी यहाँ पे ये स्फेरिकली दे रखी है। तो यहाँ पे आर दी हुई है, यहाँ पे एच दी हुई है, जैसे आर और एच मिलेगी आपको एल ज्ञात कर लेंगे। और यदि टोटल करेंगे तो हमें अपने आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कौन ले लेंगे बेटा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इसका होमीस्फीयर ले लेंगे, दोनों जोड़ देंगे, दोनों का एरिया हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है देखो बेटा। यदि हमें ज्ञात करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड्स या ट्वाइज बोल रखा है मैंने, तो यहाँ पे करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होमीस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो दो चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई है तो दोनों ले लेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा, मैं इस वीडियो में आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया है क्वेश्चन, ही एग्जाम्पल है ये। जैसे कि राशिद जो है वो प्लेइंग कर रहा है एक टॉप से प्लेइंग कर रहा है वो, और वो बर्थडे पे जो है अपने प्रेजेंट मिला है उसको, और जो है उसके जो दिखाई दे रहा है बेटा उस पर कलर करना चाहता है वो। ये देखो मैंने एक शेप बनाई है, कलर दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो शेप है बेटा ऊपर के टॉप वाले की वो दिखाई दे रहा है, वो आपके लाइक के कोन है। तो कोन की है और सराउंडेड बाय ये हेमीस्फीयर, उसके ऊपर फिर एक सराउंडेड करके हेमीस्फीयर बनाया गया है। और इसकी जो बेटा डायमेंशन दी है द एंटर टॉप ऑफ द 5 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा जो आपका ट्वाइस है वो 5 सेंटीमीटर का है। एंड डायमेंशन ऑफ द टॉप वो 3.5 सेंटीमीटर, जो इसका आपका डायमीटर दिया गया है ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का वो बेटा दिया है 3.5 का। तो इस तरीके की देखो बेटा हमने यहाँ पे ये शेप बनाई है, ये नीचे का दिया है एच हो गया बेटा, ये पूरा डायमीटर हो गया 3 का और ये पूरा हाइट आपका 5 हो गया। अब यदि इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक ये ज्ञात करेंगे बेटा कोन के लिए, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। किसको घटा देंगे बेटा, जो ये डायमीटर दिया है इसकी हम रेडियस ज्ञात करेंगे। इसकी जैसे हम रेडियस ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने बेटा सॉल्यूशन में लिखा है डायमीटर इसने 3.5 दिया है तो मुझे रेडियस चाहिए। तो मैंने बताया था कि जो भी डायमीटर होगा उसका हम हाफ कर देंगे, तो इसका मैंने हाफ किया 1.75 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे चाहिए बेटा कोन की हाइट, तो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी 5 में से हम 1.75 हम घटा देंगे तो हमारा 3.25 आ जाएगा। तो देखो कोन की हाइट होगी हमारे पास, रेडियस होगी बेटा। अब हम और यहाँ पे ये बड़ा आसान सा है, 2 चीज़ है, एक कोन है बेटा, एक आपका हेमीस्फीयर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो सरल सा आपका पूरे एरिया का पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा आपका टोटल। तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया देखो बेटा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होमीस्फीयर, 2 चीज़ें। तो दोनों का सबसे पहले क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल लेंगे, मैंने बताया था पाई आर होता है इसका। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे पाई की बेटा 22/7, आर की वैल्यू रख दिया 1.75 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू निकालने के लिए बेटा देखो r² + h² फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पर रख दिया।
आर निकाला था 1.75 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर। इसका जो का तो लेके चलेंगे इतना बेटा, इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा। इसका स्क्वायर बेटा ये हो गया, 3.25 का स्क्वायर बेटा ये हो गया, दोनों को जोड़ लिया, इसका अंडर रूट आ गया, इसका अंडर रूट निकाल लिया 3.69 आ गया। इसकी हमने सबकी मल्टीप्लाई करी, इसका 20.295 आ गया। इसका बेटा कोण का। इसी तरीके से बेटा देखो हम निकाल लेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होम स्फीयर। वो मैंने बताया था देखो 1/2 4πr²। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 1/2 लिख दिया बेटा, और 4 हो गया, पाई की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया 1.75, फिर आर की वैल्यू रख दिया 1.75। ये पॉइंट हटा दिया मैंने, 100 हो गया, इसका भी पॉइंट हटा दिया 100। और इसको सबको सोल्यूशन करने के पश्चात में 19.25 आ गया। अब हम इन दोनों कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, वो टॉप का निकल कर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज इक्वल टू 20.295 प्लस 19.25 इज इक्वल टू आ गया 39.545। तो बेटा आज जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें एक क्वेश्चन लिया है कॉम्बिनेशन का, और ये वीडियो यहीं पे कर रहा हूँ। इससे आगे जो क्वेश्चन लेकर आएंगे हम बेटा वे एग्जाम्पल्स आएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज बेटा आपको केवल इतना ही याद करना है, इनको आपके जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हें दोहराना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे बेटा शेयर करना, इसको बार बार देखना, बार बार पढ़ना। अभ्यास से ही बेटा आगे बढ़ोगे आप। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया ये कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका बेटा 5 नंबर का आएगा, तो अच्छे से आप तैयारी करना। और अब मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, उसमें हम 5 क्वेश्चन लेंगे और इसी चैप्टर के लेंगे, मेंसुरेशन के लेंगे, और आपको बहुत ही लाभ होंगे। तो आप जो है इसे अच्छे से देखें। धन्यवाद।